दोस्तों, आज की कहानी है नई बहू तुमने भिंडी को काट कर क्यों धोया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। गलती से मिस्टेक जब ये ब्लॉगिंग चैलेंज दिया गया तो कई प्यारी प्यारी गलतियां याद आ गई, जिन्हें याद कर चेहरे पर मुस्कुराहट सा गई। इनमें कुछ मेरी खुद की थी तो कुछ मेरे बच्चों से तो कुछ परिवार से जुड़ी है, लेकिन इन सारी गलतियों में जो सबसे प्यारी गलती है वो मेरी बुआ से जुड़ी है, जिसे आज मैं बताने जा रही हूँ। हमारा परिवार वैसे तो बिहार से ही है, लेकिन मेरी सचेरी बुआ का जन्म और पढ़ाई लिखाई असम के तिनसुकिया में हुआ। हमेशा शहरी माहौल में ही रही मेरी बुआ और मेरे दादाजी जी के घर का माहौल भी खुला था। बुआ घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली भी। घर में दो बड़ी भाभियां थी तो उनका रिश्ता रसोई से कभी जुड़ा ही नहीं। दादी अगर नाराज भी होती तो दोनों भाभियां कहती ससुराल जाकर तो काम करना ही, अभी हंस खेल ले। लेकिन कहते हैं ना, सुलह शौका ऐसी चीज है जिससे हम औरतें सहकर भी पिसा नहीं छुड़ा सकती। कुछ ऐसा ही हुआ बुआ के साथ भी। उनकी शादी हुई बिहार के एक छोटे से गांव में। मेरे फूफा जी की जॉब पटना में थी, लेकिन उस समय नई दुल्हन कम से कम 6 महीने या साल भर ससुराल रहती ही थी। बुआ के घर में जेठ जेठानी, उनके बच्चे और सास ससुर थे। बुआ के जेठ जी, जिन्हें बुआ जी भाई साहब कहते, उनको जितना खाने का शौक था उतना ही थैला भर भर सब्जियां लाने का भी। बुआ की जेठानी जी का स्वभाव बहुत मृदुभाषी था। बहुत जल्दी वो ये समझ गई कि मेरी बुआ रसोई के मामले में बिल्कुल अनाड़ी है, लेकिन बिना अपनी कड़क सासू माँ के सामने इस बात का जिक्र किए वो बुआ को रसोई के काम सिखाती रही, क्योंकि उस समय में 16 शौका तो हर लड़की को आना जरूरी ही था। इस बीच कुछ महीने निकल गए। अब बुआ भी थोड़ी बहुत रसोई बनाना सीख गई थी। बुआ की शादी सर्दियों में हुई थी और अब गर्मियां आ गई थी। बाजार में ताजी भिंडी आ गई थी। बस फिर क्या था, बुआ के जेठ जी ने थैला भर के सीजन की पहली भिंडी घर ले आए। उस दिन बुआ की जेठानी जी का हल्को बुखार था तो खाना बुआ की जिम्मेदारी थी। दीदी खाने में क्या बनेगा, और भाई साहब भिंडी लेकर आए हैं, कैसे बनाऊं। एक काम कर नैना, बस भुजिया जैसा काट, हरी मिर्च के फोरन पे भुजिया बना दे, टमाटर की तीखी चटनी और रोटी सेक देना। जेठानी जी से पूछ बुआ लग गई रसोई में। चटनी बना, आटा लगा दिया और भिंडी भी
अच्छे से धोकर काट कर सौंप दिया। बस फिर क्या था, यही गलती हो गई। बुआ ने भिंडी धोकर नहीं काट कर धो दी थी। पूरी सब्जी लच लची हो उठी। जितना वो तेज आंच पे सुखाने की कोशिश करती, सब्जी टूटती जा रही थी। सब्जी की हालत देख बुआ की हालत खराब हो चुकी थी। तब तक जेठ जी बैठ गए खाने। बहू कहाँ रह गई, जल्दी खाना ले आ, तुम्हारे जेठ बैठे हैं। बार बार माजी आवाज लगाए और बुआ डर के मारे कोई जवाब ही ना दे। जब बहुत देर हो गई तो चिंता से माजी रसोई में आ गई। क्या हुआ, भूत बन क्यों खड़ी हैं? कब से आवाज लगा रही हूँ, ये क्या सत्यानाश कर दिया सब्जी का। माजी की आवाज सुन जेठ जी भी रसोई में भाग कर आ गए। चूल्हे पे किस चीज की सब्जी थी, ये समझने में उनको भी 2-4 मिनट लग गए, क्योंकि भिंडी अब अपना अस्तित्व खो पता नहीं क्या बन चुकी थी। ये क्या है बहू, तुम्हें भुजिया बनाना भी नहीं आता। माजी ने अपना सर पीट लिया। बहू क्या तुमने भिंडी काट के धो दी थी? जेठ जी ने पहली बार आज बुआ से कुछ पूछा था। जी भाई साहब, डरते डरते बुआ ने कहा। बस फिर क्या था, माजी जेठ जी और इतना हंगामा सुन भाग कर आई। जेठानी जी सब खिल खिला के हंस पड़े। सबको हंसता देख बुआ रोने लग गई। माफ कीजिएगा भाई साहब, गलती हो गई। कोई गलती नहीं हुई बहू, नई दुल्हन हो तुम, गलती अगर हुई है तो मुझसे हुई है। अकेले तुझे रसोई में छोड़ दिया, ये भी नहीं, ना कभी समझाया ना ही कुछ सिखाया। माजी ने प्यार से बुआ के सर पे हाथ फेर कहा, चलो अब जो है वही खिला दो बहू, बड़ी तेज भूख लगी है। जेठ जी की बात सुन रोती बुआ भी हंस पड़ी और उस दिन सबने चटनी और रोटी ही खाने में खा लिया। नई बहू से कई बार गलती होती है, लेकिन अगर ससुराल वाले उस गलती पे डांटने और ताने देने के बजाय प्यार से समझाए तो नई बहू के मन में उनके लिए सम्मान दुगना हो जाता है। जैसे बुआ के दिल में अपने घर वालों के लिए हो गया। माजी तो अब रही नहीं, लेकिन ये किस्सा बाद की पीढ़ी के बच्चे खूब सुनते और हंसते हैं। आज भी जब उनके जेठ जी भिंडी लाते हैं तो जरूर कहते हैं, नैना याद है ना, पहले धोना फिर काटना, और पूरा परिवार हंस पड़ता है।